क्या अनुपमा का घायल हाथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है, या फिर यही चोट उसे जीत के शिखर तक पहुंचा देगी? क्या पाखी की स्वार्थभरी सोच एक बार फिर पूरे परिवार के सामने बेनकाब होगी? और क्या कुकिंग कंपटीशन के दूसरे राउंड में होने वाला एक बड़ा खुलासा सबकी जिंदगी बदल देगा? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में इस बार इमोशन, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी और हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और दिग्विजय अपने सपनों के घर का ब्रोशर लेकर बेहद खुश होकर घर लौटते हैं। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत का सपना साफ दिखाई देता है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही पाखी की नज़र उस ब्रोशर पर पड़ती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। पाखी सभी के सामने अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह ताना मारते हुए कहती है कि चाहे अनुपमा कितनी भी मेहनत कर ले, वह कभी अपना घर नहीं बना पाएगी। इतना ही नहीं, वह यह भी कह देती है कि प्रतियोगिता जीतने का सपना भी सिर्फ एक भ्रम है और अंत में उसे हार का ही सामना करना पड़ेगा। घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई पाखी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। अनुपमा हमेशा की तरह शांत रहती है और बिना किसी बहस के वहां से जाने लगती है। तभी दिग्विजय पाखी को उसकी कड़वी बातों के लिए जमकर फटकार लगाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि किसी के सपनों का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है और अनुपमा जैसी मेहनती इंसान को कोई भी नहीं रोक सकता। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सबको चौंका देता है। पाखी की नज़र अचानक अनुपमा के हाथ पर पड़ती है। वह देखती है कि अनुपमा के हाथ पर गहरी चोट लगी हुई है और पट्टी के नीचे से हल्का हल्का खून भी रिस रहा है। कुछ पल के लिए पूरा परिवार सन्न रह जाता है। हर किसी को लगता है कि अब पाखी को अपनी माँ की तकलीफ का एहसास होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पाखी को अनुपमा की चोट से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि अगले दिन कुकिंग कंपटीशन का दूसरा राउंड है। अगर अनुपमा ठीक से खाना नहीं बना पाई, तो प्रतियोगिता की प्राइज मनी हाथ से निकल जाएगी और उसके हिस्से के पैसे भी नहीं मिलेंगे। पाखी की यह स्वार्थभरी सोच परिवार के कई लोगों को अंदर तक झकझोर देती है। दिग्विजय उससे कहता है कि माँ की तकलीफ से ज्यादा अगर किसी को पैसों की चिंता हो, तो उसे अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। दूसरी तरफ अनुपमा किसी से अपनी तकलीफ साझा नहीं करती। वह रात भर दर्द सहते हुए अगले दिन की तैयारी करती रहती है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब देर रात किसी अनजान शख्स की परछाई अनुपमा की किचन के आसपास दिखाई देती है। वह चुपके से अंदर घुसकर प्रतियोगिता के लिए तैयार किए गए कुछ जरूरी मसालों और सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तभी दिग्विजय को किसी की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह रहस्यमयी व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह व्यक्ति कौन था? क्या किसी ने जानबूझकर अनुपमा को हराने की साजिश रची है? या फिर यह किसी पुराने दुश्मन की नई चाल है? अगली सुबह प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू होता है। सभी प्रतियोगी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने काउंटर पर पहुंचते हैं। लेकिन अनुपमा के लिए हर पल एक नई चुनौती बन जाता है। घायल हाथ की वजह से उसे हर काम करने में दर्द होता है, फिर भी वह हार नहीं मानती। इसी दौरान प्रतियोगिता के जज एक बेहद मुश्किल चैलेंज की घोषणा करते हैं। इस बार सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्पीड,
प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी भी बराबर महत्व रखने वाली है। यह सुनते ही बाकी प्रतियोगियों के चेहरे खिल उठते हैं, जबकि अनुपमा के लिए यह चुनौती और भी कठिन हो जाती है। उधर पाखी बार बार यही सोचती रहती है कि अगर अनुपमा हार गई तो उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी जीत पैसों से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से होती है। प्रतियोगिता के बीच अचानक अनुपमा के घायल हाथ से पट्टी खुल जाती है और खून बहने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। जज भी कुछ देर के लिए प्रतियोगिता रोकने का फैसला करते हैं। सभी को लगता है कि अब अनुपमा मुकाबले से बाहर हो जाएगी। लेकिन तभी अनुपमा सभी को चौंकाते हुए कहती है कि दर्द उसे रोक नहीं सकता। वह मुस्कुराते हुए दोबारा अपना एप्रन पहनती है और एक हाथ से ही खाना बनाना शुरू कर देती है। उसकी हिम्मत देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। प्रतियोगिता की टीम को पता चलता है कि अनुपमा की सामग्री के साथ किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला लिया जाता है। अब सभी की नजरें उस वीडियो पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसी से असली साजिशकर्ता का चेहरा सामने आने वाला है। दूसरी तरफ पाखी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं इस पूरे मामले का असर परिवार पर न पड़ जाए। वहीं दिग्विजय को पूरा विश्वास है कि सच सामने आकर रहेगा और जिसने भी अनुपमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। एपिसोड के आखिरी पलों में मेकर्स एक और बड़ा सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर चलती है, उसमें एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा इस कठिन परीक्षा को पार करके प्रतियोगिता का दूसरा राउंड जीत पाएगी? क्या उसके खिलाफ रची गई साजिश का सच सबके सामने आएगा? क्या पाखी को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर वह पहले की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस और लगातार आने वाले चौंकाने वाले ट्विस्ट दर्शकों को आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखने वाले हैं।